Dear children, myself Harish sir is before you. Today I'll teach you about the narration. Yesterday we studied the general rules about narration. In consequence of rules, we learned to change the affirmative sentences into indirect speech. Today we shall read about the interrogative sentences. How we should change the interrogative sentences into indirect speech. We see that two types of interrogative sentences are there. First type of question is asked, which is answered by yes or no. And second type of question is WH question. पहले प्रकार का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन जो दूसरे तरह का प्रश्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कुछ व्याख्या देनी पड़ती है, कुछ रीजन देना पड़ता है। इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। In narration, there are two different roles in consequence of changing the sentences of reported speech. Two parts of sentences are there, indirect and indirect sentences. We have already read about this. These two parts are reporting verb and reported speech. Both clauses are connected by conjunction. In affirmative sentences. But if we go through the direct sentences which is ask a question, we shall not use any conjunction to connect these two type of sentences, two type of clause. First we read, study about the reporting verb. The reporting verb is changed according to the sense in ask, inquires, requires, demands, etc. यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें शेड को हम आस्क, इंक्वायर्स में बदल सकते हैं, रिक्वायर्स में चेंज कर सकते हैं, या जिस प्रकार की भावना उसमें दिखाई गई हो उस तरह से हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा, अब इसके आगे वाला जो भाग बचता है वो ये है कि हाउ शैल वी कनेक्ट द टू क्लासेस, इन दो क्लाजों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। एज वी सी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस जनरली वी कनेक्ट द टू क्लासेस बाय दैट। जैसा कि हम इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसों में कि दोनों क्लाजों को दैट के द्वारा, दैट कंजंक्शन के द्वारा हम जोड़ देते थे। लेकिन when we study about the interrogative sentences and particularly in yes
or no answered question, we shall omit the conjunction that. हम that का प्रयोग नहीं करेंगे, that को omit कर देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उसके जगह क्या करेंगे? उसके जगह पर हम if या whether का प्रयोग करेंगे। It means making a change in reporting verb and pen down if or whether. We shall write the rest of sentence in affirmative according to per rule. मतलब ये है कि बाकी बचे हुए भाग को जैसा कि हम सीखे हैं उसके अनुसार जो है रख देंगे affirmative में। क्वेश्चन मार्क विल आल्सो बी ओमिटेड, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हम हटा देंगे। ये पहला हो गया यस नो आंसर्ड क्वेश्चन। अब दूसरा आता है WH क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स बाय WH वर्ड्स which, how, whom, what, where, how shall we make a change in reported speech? First, we shall change in reporting verb according to sense of reported speech. And after that, we shall pen down the question word, WH question word, and rest of the sentence will be written in affirmative according to per. कहने का मतलब ये है कि यस नो आंसर्ड क्वेश्चन में हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब WH होगा, WH क्वेश्चन होगा तो हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, कंजंक्शन की जगह पे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद से बाकी बचे हुए भाग को नियमानुसार अफर्मेटिव में रख देंगे, क्वेश्चन मार्क को ओमिट कर देंगे। सेकेंड रूल हो गया। नाउ कम टू द थर्ड रूल। इफ the necessity is given in reported speech, then we shall make a change in present tense into had to, and future tense would have to or shall have to। यानी आवश्यक चीज़ों को जो जरूरी है, जो करना है, उनको हम हैड टू में या विल हैव, शुड हैव या वुड हैव टू में चेंज कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब लिखा होगा तो विल लिखा होगा, शैल लिखा होगा, और प्रेजेंट में लिखा होगा तो हैज हैव का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट के लिए हम हैड टू करेंगे और फ्यूचर के लिए वुड हैव टू और शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई परमानेंट रूलिंग दी गई हो, सपोज दैट परमानेंट रूलिंग हैज बीन मेंशन्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, देन वी शैल पुट इट एज इट इज देयर। हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन नियम के अनुसार लिखेंगे। अब आप एक आध एग्जाम्पल समझने के लिए देख लें कि कैसे होता है। सपोज दैट ही सेड टू हर,
shall I accompany? Now see the sentence. He said to her, shall I accompany you to Agra? It is a general question. सेंस क्या निकलता है? पूछने का सेंस निकलता है। तो हम क्या करेंगे? He asked her. I have already told you that preposition will be omitted in reporting one. Preposition हट जाएगा, to हट गया. He asked her, shall I accompany you to Agra? क्या मैं तुम्हारे साथ आगरा चलूंगा? उत्तर क्या होगा? यस या नो में होगा, हाँ या ना में होगा। चल सकूंगा या नहीं चल पाऊंगा? जवाब जो है हाँ या ना में होगा। तो जैसा हमने बताया कि इफ द क्वेश्चन इज यस नो आंसर्ड क्वेश्चन, वी शैल पुट इफ या और वेदर। आप इफ वेदर कोई लिख सकते हो। आई अकंपनी यू टू आगरा। व्हाट पर्सन इज देयर? आई इज फर्स्ट पर्सन एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वी सी दैट सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन ही। तो क्या हो जाएगा? सेल आई इफ ही। He said to her, shall I accompany you to आगरा? क्या मैं तुम्हारे साथ आगरा चलूं? तो if ही। अब क्या करना है? बाकी बचे हुए पार्ट को आपको नियम के अनुसार अफर्मेटिव में लिखना है। तो फ्यूचर टेंस है। एज यू सी दैट द सेंटेंस, द क्लास इन रिपोर्टेड स्पीच इन फ्यूचर टेंस। व्हाट टाइप ऑफ चेंज विल टेक प्लेस? किस प्रकार का परिवर्तन होगा? मैंने बताया है आपको कि विल और शैल विल बी चेंज्ड इन वुड और शुड। वुड या शुड में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप लिख सकोगे इफ ही वुड और शुड, कुछ भी लिख सकोगे। इफ ही शुड accompany you to Agra. Now you see that here you, we are studying
about the change in pronouns. First person, it is second person. What rule I have told you about the change in pronouns? First person will be changed according to subject of reporting verb. Second person will be changed according to object in reporting verb. मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट हर इज थर्ड पर्सन, देयरफॉर यू विल बी चेंज इन थर्ड पर्सन। तो व्हाट चेंज विल बी देयर? क्या होगा? शैल आई अकम्पेनी, यू के जगह पे थर्ड पर्सन हर। टू फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क विल बी ओमिटेड। इज इट क्लियर? यू सी हियर, ही आस्क्ड हर इफ, चाहे आप इफ लिखो या वेदर लिखो, इफ ही वुड accompany her to Agra. Now see the next one. They said to you, shall we be going on picnic tomorrow? मतलब क्या हुआ? वे तुमसे पूछे, they said to you, shall we be going on picnic tomorrow? वे तुमसे पूछे कि क्या हम कल पिकनिक जाएंगे? Now you see that it is the simple question. Therefore, according to per rule, they asked you. They asked you. ये क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर? किस तरह का क्वेश्चन है? इसका उत्तर आप यस और नो में दे सकते हो। हम कल पिकनिक पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इट मे बी आंसर्ड इन यस और नो। देयरफॉर वी शैल पुट इफ और वेदर। If we be going on picnic tomorrow, we
what will be written in place of we? As we see that we is first person, therefore it will be changed according to subject they, which is third person. Therefore we, at place of we shall write they, if they. we चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और आप यहाँ देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है दे है, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। देयरफॉर वी के जगह पर हम दे लिखेंगे। तो दे, और चूंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम विल को के जगह पर शुड या वुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा इफ दे वुड बी गोइंग if they would be going on picnic। अब हमने बताया आपको पहले कि हाउ शैल वी चेंज द वर्ड्स दोज आर रिलेटेड टू प्लेस और टाइम। उन शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होगा जो शब्द समय या स्थान के जगह पे रखे गए हों। आपके बुक में भी दिया होगा, थोड़ा नज़र घुमा के देख लीजिए। यहाँ पे टुमारो के जगह पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क विल बी ओमिटेड। नाउ now you see the next example. Them. You see here, he said to them, were you not scolding your sons? आप यहां पर देख रहे हो कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है। He said to them, were you not scolding your sons? क्या आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को डांट नहीं रहे थे? He said to them, उसने उनसे पूछा। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम कैसे लिखेंगे? He asked them। इस क्वेश्चन को भी आप when you shall study about the example, you will find that the given question
would be answered in yes or no. जब आप अध्ययन करोगे, देखोगे, तो पाओगे कि जो दिया गया उदाहरण है उसका भी उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं. Therefore, in consequence of changing the given sentence into indirect sentence, we shall put if or whether in place of conjunction. If what type of sentence is there? Continuous, indefinite, perfect or perfect continuous. You see here that the given sentence in reported speech is past continuous tense. What rule is given for the past continuous sentence? Past continuous shall be changed in past perfect continuous. पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं. तो इफ नाउ वी हैव टू मेक अ चेंज इन प्रोनाउन यू. अगला स्टेप है कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर इफ और वेदर विल बी चेंज इन अफर्मेटिव अकॉर्डिंग टू पर रूल. In consequence of this changing, first we have to make a change in pronoun you. इस अनुक्रम में आपको सबसे पहले परिवर्तन दिए गए सर्वनाम यू में करना होगा. मैं बार बार इस नियम पे जोर दे रहा हूँ, कहीं आप जो है गलती न कर बैठें. आई सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं. यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. एज यू से हियर दैट ही आस्क्ड टू देम, देम इज थर्ड पर्सन. देयरफॉर यू विल आल्सो बी चेंज इन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. इफ दे, if you change the sentence is past perfect continuous, you will write if they had not be. You see here, if they had not scolding, आप देख रहे हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो इफ दे हैड नॉट स्कोल्डिंग योर सन्स, your is also second person and possessive of you. Therefore, the possessive of second person will be changed in possessive of third person plural number. Had not been, okay, sorry. If they had not been scolding, your what changes will be there? So your is plural, therefore it will be changed in their sons. Question mark will be omitted.
मैंने आपको बताया कि फर्स्ट यू हैव टू मेक अ चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. The verb will be changed in asks, demands, requires, inquires according to the sense of the question. Therefore, we have changed he asked them. क्वेश्चन क्या है कि वर यू नॉट स्कोल्डिंग योर सन्स? क्या आप अपने बच्चों को डांट नहीं रहे थे? नियम यह है कि हाँ या ना में जवाब होगा तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे. तो इफ दे हैड नॉट बीन स्कोल्डिंग देयर सन्स, हमने आपको बताया है कि जब एसर्टिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव जब होता है, तो अफर्मेटिव मीन्स affirmative includes positive and negative both. ये दोनों को अपने में समाहित किए हुए होता है. तो जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, इट हैज बीन नो कंफ्यूजन शुड बी देयर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉट क्यों यूज हुआ है. इट इज ऑलरेडी इन अफर्मेटिव, assertive. Both type of sentences are included in affirmative or assertive sentences. स्वीकारोक्ति हाँ में भी हो सकती है, ना में भी हो सकती है. That's all. Thank you. हेलो.